बिहार के नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग अब बिल्कुल कन्फर्म है। कमेटी पर कमेटी बनाई जा रही है, एक बार फिर से कमेटी बना दी गई है, लेकिन बहुत जल्द ही बिहार के नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग हो जाएगा। दुर्गा पूजा के बाद 1-2 दिनों के अंदर में आवेदन देने के लिए तिथि को सार्वजनिक कर दिया जाए। ई शिक्षा कोष के माध्यम से बिहार के नियोजित शिक्षकों को अपनी पोस्टिंग के लिए आवेदन देना होगा, जिसमें गृह अनुमंडल को छोड़कर 10 विद्यालयों का ऑप्शन देना होगा। इसी बीच शिक्षक जो हैं अवाक खड़े सोच रहे हैं, क्या हम विशिष्ट शिक्षक बने या नियोजित शिक्षक ही रहें, क्योंकि शिक्षा विभाग कुछ भी साफ नहीं किया है। सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या उड़ गया, प्रोन्नति का लाभ मिलेगा कि वह भी खत्म हो गया, कुछ भी क्लियर नहीं है। यह भी क्लियर नहीं है कि विद्यालय का ऑप्शन देना है या फिर प्रखंड का देना है या जिला का देना है। हालांकि जिला का 3 ऑप्शन देने पर ही उन्हें जिला ऑप्शन मिला है, तो प्रखंड या विद्यालय की बात कर सकते हैं। वहीं कई शिक्षक और शिक्षक नेता पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि विशिष्ट से नियोजित से विशिष्ट बनने में नियोजित शिक्षकों का फायदा ही नहीं, बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन वहीं शिक्षक नेता का कहना है, जाने वाले एक शिक्षक नेता का कहना है कि नहीं, सरकार नियोजित शिक्षकों को धोखा दे रही है। नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने में इतना घाटा नहीं, बल्कि इतना घाटा होगा। देखिए, सभी कह रहे हैं कि इतनी घाटा नहीं, इतना घाटा है। कोई कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षक बनने में इतना घाटा है, कोई कह रहा है कि नहीं बनने में इतना घाटा है। क्या कुछ है, सभी चीज पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप अपना देख रहे हैं प्यारा सा चैनल जो आपके लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। तो दोस्तों, आपको पर्व त्योहार है, इसको लेकर खासा बधाई और आपकी पोस्टिंग जल्द हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। चलिए, पूरी खबर पर चर्चा करने से पहले आपसे आग्रह है कि दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे में जरूर देख लीजिएगा कि चैनल सब्सक्राइब है कि नहीं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। हमें भी लगता है कि हमारा इतना बड़ा सदस्य है, मेरा परिवार है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुपों में शिक्षक के द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप जो ग्रुप है, शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उस पर शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी तमाम चीजों से अवगत हो सके। चलिए हम शुरू करते हैं। बता दें कि अब शिक्षा विभाग यह मान ली है कि नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग करना जरूरी है और दुर्गा पूजा के बाद 1 सप्ताह के अंदर ही प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, आवेदन लेने की तिथि भी घोषित हो जाएगी। अलबत्ता बता दें कि कुछ लोगों का मानना है कि नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का तबादला बिहार सरकार को ले बैठेगी। उनके लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ पोस्टिंग और तबादला में शिक्षकों को हानि हो रहा है। जैसे कुछ भी क्लियर नहीं है कि नियोजित शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है या नहीं, या फिर उन्हें प्रमोशन का लाभ मिलता है कि नहीं, इसको लेकर यह चर्चा चल रही है। लेकिन जो आम शिक्षक हैं, जो विद्यालय में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, केवल हमारी खबर, उनकी खबर, अखबार की खबर, व्हाट्सएप ग्रुप की खबर, फेसबुक ग्रुप की खबर, तमाम खबरों से अवगत होते हैं। और आज इस उधेड़ बुन में वह शिक्षक और शिक्षिका पड़ गए तो हम करें तो क्या करें।
हम नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन करें या ना करें, कोई भी उन्हें क्लियर नहीं बता पा रहा, ना मैं बता पा रहा हूं, ना आप बता पा रहे हैं, और यह पूछते लोग चल रहे हैं। एक शिक्षक हमें अचानक मिल गए, उन्होंने कहा कि आप यह बताइए कि हम नियोजित ही बने रहें या फिर विशिष्ट शिक्षक बन जाएं, आप व्यक्तिगत रूप से बताइए। कहें कि नहीं भाई, हमसे ज्यादा आप समझ सकते हैं। उन्होंने ही फिर कहा, मैं तो सोच रहा हूं कि नहीं जाऊं, कारण कि विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो हम जो इतने सालों से कार्य कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, हमारी सेवा निरंतरता खत्म हो जाएगी, जो बाद में हमें पछतावा होगी। सरकार यह क्लियर कर दे, विभाग यह क्लियर कर दे कि सेवा निरंतरता बरकरार रहेगी, तो अनुमंडल चेंज क्या, जिला भी चेंज हो जाए तो कोई ज्यादा गम नहीं है। बहुत सारी 5 सालों पर तबादले पर जो विवाद नवल किशोर यादव ने आवाज उठाई है, कह सकते हैं विवाद नहीं, आवाज उठाए हैं कि इसमें पैसों का खेल होगा, उसमें भी शिक्षक करे कि नहीं चलेगा, हमें सेवा निरंतरता प्रमोशन का लाभ विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी मिलना ही चाहिए। चलिए, नए स्कूलों में 5 साल पर हमारा आगमन होगा, यह भी एक अच्छी बात है, कोई नकारा नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं दोनों पहलुओं पर। एक तरफ कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने में फायदा है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने में फायदा नहीं बल्कि बहुत बड़ा घाटा है। दोनों चीजों को हम बताते हैं। एक बड़े हैं बुद्धिमान, अच्छे विचार वाले एक शिक्षक ने सोशल मीडिया पर बड़े ही अच्छे ढंग से सजा के लिखा है। उन्होंने अपना व्यक्तिगत राय दिया है, नहीं कि किसी पर दबाव बना रहे हैं। इसको लोग अगर दूसरे ढंग से लेते हैं तो लेते रहें, लेकिन उनकी ही बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है अपने हेडलाइंस में कि नियोजित बनाम विशिष्ट शिक्षक कौन बेहतर। आप समझ लीजिए, मान लीजिए उन्होंने लिखा है, मैं अपनी बात नहीं उनकी बात कर रहा हूं, लगातार बोलूंगा उन्हीं की ही बात। मान लीजिए आज की तिथि में किसी नियोजित बेसिक शिक्षक का मूल वेतन 28,660 रुपया, इनका कुल ग्रॉस सैलरी आज के तिथि में 45,710 बनता होगा, लेकिन इसमें से 1,800 ईपीएफ की कटौती होने के बाद कैश इन हैंड 43,910 मिलता होगा। भविष्य के नाम पर इनका 1,800 प्लस 1,800 सरकार की ओर से, यानी कि 3,600 प्रति माह जमा हो रहा है। 2021 के सितंबर से ईपीएफ की कटौती हो रही है, जो अब तक 37 माह गुने 36 बराबर 1,33,200 जमा हुए। तो इस प्रकार से बिल्कुल कह सकते हैं कि उसमें और चीज बताया गया है कि क्या कुछ है सही, क्या कुछ गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि ट्रांसफर की सुविधा, यानी कि बिल्कुल उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर उन्होंने चर्चा किया। बताते हैं हम आपको कि क्या चर्चा है। तो वहीं उन्होंने लिखा है कि ट्रांसफर की सुविधा नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि नियोजित शिक्षक में ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलेगा, कर्मी का लाभ यानी नहीं मिलेगा, नियोजन इकाई के आप रहेंगे, ग्रुप बीमा नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट के समय कोई एक मुफ्त राशि नहीं मिलेगी, नियोजित शिक्षक बने रहिएगा। था राजकर्मी की सुविधा, जब कर्मी ही नहीं तो सुविधा कैसी मिलेगी। भविष्य की सुरक्षा अनिश्चित है, तो आखिर सुविधा क्या है। 80% लोग अपने घर के आसपास नियोजित हैं, ज्यादातर लोगों की सेवा लंबी हो चुकी है। अब यही शिक्षक यदि विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करते हैं, तब इनका मूल वेतन 28,980 हो जाएगा तथा कुल ग्रॉस सैलरी आज के तिथि में 46,209 रुपए हो जाएगा। वर्तमान में इन पर भी एनपीएस लागू होगा और इनके वेतन से एनपीएस मद में 4,347 कटौती होगी। इस प्रकार कटौती होने के बाद कैश इन हैंड 41,862 मिलेगा। एनपीएस मद से सरकार का अंशदान 5,651 रुपए होगा, अर्थात एनपीएस में कुल जमा 4,347 प्लस 5,651 यानी कि 9,998 लगभग 10,000 रुपया इनका
हर महीने जमा होगा। यह सबसे बड़ी लाभ बिहार के नियोजित शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक बनने में है। वेतन में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं, एनपीएस कटेगा 10,000 रुपए, आपका कुछ पैसा और कुछ सरकार का पैसा, कुल मिलाकर हर महीने 10,000 रुपए आपके भविष्य के लिए जमा होंगे। उन्होंने आगे बताया है ट्रांसफर की सुविधा संपूर्ण बिहार में कहीं भी करा सकते हैं अगर आप विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो। पेंशन तत्काल, एनपीएस भविष्य में यूपीएस या जो लागू होगी सब पर। ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा, कर्मी बिहार सरकार के हो गया, चिकित्सा सुविधा का भी लाभ मिलेगा, ग्रुप बीमा मिलेगा, रिटायरमेंट के समय राज्यकर्मी को मिलने वाले लाभ भी विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा, राज्यकर्मी की सुविधा जो मिलता है सभी को वह मिलेगा, भविष्य की सुरक्षा लगभग हो जाती है। तो आखिर क्या कमी क्या है? विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन होने पर 60% लोग 15 से 20 किलोमीटर पर जाएंगे, 20% लोग 8 से 15 किलोमीटर तथा शेष 20% लोग 60 से 70 किलोमीटर दूर पदस्थापित हो जाएंगे। ऐसी संभावना जताई गई है। क्या सेवा नुकसान होगा? वैसे इस मामले में अभी स्पष्ट नहीं है कि, लेकिन नुकसान हो ही जाएगा ऐसी संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि अभी हाल ही में हुए प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक परीक्षा में नियोजित शिक्षक से विद्यालय अध्यापक बने शिक्षकों को अनुभव का लाभ दिया गया है। इसलिए भविष्य में इस अनुभव के आधार पर प्रोन्नति भी दिया जा सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों, उनका कहना है। आपका आज का नुकसान भविष्य का फायदा है, यानी आज आपका आज का नुकसान बराबर भविष्य का फायदा है। आपका आज का फायदा भविष्य के राजनीति के लिए खाद है। धन्यवाद, उनका कहना है। अब चलते हैं दूसरी ओर कि दूसरे लेख में उन्होंने क्या कहा है और क्या सही क्या गलत है, इसको आप समझिएगा। एक शिक्षक नेता है, उन्होंने लिखा है कि सावधान सावधान सावधान। ऐसा इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ अंधे आंख वालों की दुनिया चश्मे बेचने की गुहार लगा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर बीते रात एक खबर चलाई जा रही है जिसमें नियोजित और सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक में तोड़ मड़ोड़ अंतर और फायदा दिखाई जा रही है। यह ऐसे ही लोगों द्वारा खबर फैलाई जा रही है जिनका दिल और दिमाग खुद का कमजोर था और उन्होंने सरकार की एक धमकी पर अपनी 20 साल की नौकरी को छोड़ते हुए सक्षमता के परीक्षा में बैठ गए। अब वैसे ही लोग, एक देहाती कहावत है जो चरितार्थ है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी लेकर डूबेंगे, इसी के तर्ज पर सोच रहे हैं कि हम तो बर्बाद हो ही गए हैं, क्यों ना इस बर्बादी के मंजर में सबको ढकेल दें। साथियों, उन्होंने लिखा है कि साथियों, कुछ बिंदु को स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। जो इंसान आज 20 साल से आधे घंटे से ज्यादा बिना मुख्यमंत्री पद का नहीं रह सकता, इसके लिए चाहे जितना पलटी मारना पड़े, सोचनिए आज भला हम शिक्षकों के लिए फायदा दे दे। असंभव, बिल्कुल असंभव। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, जो बंधु नियोजित और विशिष्ट शिक्षक में बड़े ही प्यार वाले भाषा में अंतर समझाए हैं, जरा इस बिंदु पर सोचेंगे। सर्वप्रथम नीतीश कुमार जी के पास कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो कि वर्ष 2003 और वर्ष 2005 की बहाली सभी शिक्षकों को पूर्व की नियुक्ति तिथि को समाप्त करते हुए 1 जुलाई 2006 से कर दिया? यदि इसका जवाब ढूंढा जाए तो क्या हो सकता है, शुरुआती चाल यहीं से शुरू होती है। वहीं वर्ष 2009 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दस्ता लेना सरकार की कौन सी मजबूरी थी? यहाँ भी सरकार की एक साजिश थी, खेल करो और सेवा से मुक्त करो, परंतु संगठन मजबूती से लड़ा। उसे वक्त जयचंदों की संख्या कम थी, जिसमें शिक्षकों की जीत हो ही गई। परीक्षा हुई, हटते हटाने की बात समाप्त हो गई और हम लोगों ने 93% और 94% तक नंबर लाए। इसके बाद भारत सरकार का अध्यादेश लागू हुआ और शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए पात्रता परीक्षा आयोजित किया गया। अब वहां पर सरकार के द्वारा नियमावली में अंकित किया गया कि आधे सीट पर स्नातक ग्रेड में बहाली होगी और आधे सीट पर पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को प्रोन्नति देकर सीट को भरा जाएगा। शिक्षा विभाग के पूर्व अपर सचिव आदरणीय आर.के. महाजन सर के द्वारा रचित नियमावली में सेवा का 12 वर्ष पूरा होने पर वित्तीय लाभ के साथ कालबद्ध प्रोन्नति देने का प्रावधान किया गया। इस नियमावली में यह भी अंकित किया गया कि भविष्य में मिलने वाला सभी प्रकार का लाभ नियमित सहायक शिक्षकों की तरफ प्रदान किया जाएगा।
इस वाक्य से हम नियोजित शिक्षकों को एक बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि नियमित शिक्षक को कालवत प्रोन्नति 10 वर्ष पर है और हम लोग को भी 10 वर्ष पर मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। यानी जितने भी शिक्षक की सेवा 10 साल हो चुका है उनको वित्तीय लाभ के साथ प्रोन्नति मिलेगा। यानी जितने भी शिक्षक का सेवा काल हुआ है उनको मिलेगा। चलिए अब लेख को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे, उन्होंने लिखा है हम सारांश कुछ इस प्रकार, वर्तमान सरकार अचानक ऐसा महसूस हुआ है कि यदि नियोजित शिक्षकों को सेवा से नहीं हटाएं तो एक नियमित शिक्षक को तो पद समाप्त कर दिए हैं, या दूसरा नियोजित रहते हुए भी बहुत तेजी से वेतन वृद्धि की ओर जा रहा है। तब जाकर यह सक्षमता बनाया गया। यदि सरकार हमारी भला सोचती तो हम 20 वर्ष से कार्य कर रहे हैं और दस्ता पात्रता जैसी परीक्षा देकर आए हुए हैं, क्यों नहीं एक पत्र पर अपना मर्ज कर दिया जाए। जो सरकार विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर विद्यालय को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक चलाने का घोषणा किया, आज तक लागू नहीं हो सका। ग्रीष्मावकाश और अन्य छुट्टियां को काट ली गई, हजारों शिक्षक और बच्चे मौत के गोद में सो गए। यह सब दर्शाता है शिक्षकों के प्रति शालीनता सोचनी है। वर्तमान सरकार के द्वारा बहुत कोशिश की गई, आदरणीय पाठक जी को लाकर नियोजित शिक्षकों को हटा दीजिए, परंतु जब कोई जगह नहीं मिला तब जाकर यह सक्षमता का आयोजन किया गया, जिसमें कमजोर दिल वाले खुद भी फंसे और लोगों को फंसाने चले गए और आज भी वही कार्य कर रहे हैं। परंतु कोर्ट ने बिल्कुल रास्ता साफ कर दिया है कि जिनको इच्छा है वह विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं, वरना नियोजित शिक्षक 60 वर्षों तक अपने पद पर पूरी प्रतिष्ठा के साथ कार्य करते रहेंगे। अब सक्षमता पास लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि मेरा क्या होगा, हम तो बर्बाद हो गए, तो हम शिक्षक को भ्रमित करने के लिए तरह तरह का पोस्ट छोड़ रहे हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, वह आपकी सेवा, आपकी 20 वर्ष की सेवा बेकार चली जाएगी। यदि सेवा निरंतर ही देना होता तो यह सक्षमता परीक्षा सरकार नहीं लेती, क्योंकि सिस्टम के अनुसार हम जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वेतन वृद्धि एवं अन्य मामलों में उनको बाधित करना मुख्य उद्देश्य था सरकार का, और यह उद्देश्य बिना सक्षमता लिए पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारी का बढ़ा हुआ वेतन कभी कम नहीं होता, बढ़ी हुई सुविधा कभी काटी नहीं जाती, इसलिए आपका पद को ही बदलने की व्यवस्था कर दी गई है। इधर कहा गया कि यदि विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो आपको एक शिक्षक के रूप में ही बची हुई नौकरी का समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर प्रोन्नति के संबंध में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि जब आपका प्रोन्नति का समय पूरा होगा उस समय सरकार की इच्छा और वर्तमान रिक्ति के अनुसार आपका प्रोन्नति हो सकता है। सरकार की इच्छा हम लोगों के प्रति कितना सकारात्मक है यह सब लोग जान चुके हैं। रही बात रिक्ति का, तो इतने शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है कि रिक्ति तो दूर दूर तक संभव नहीं रहता। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हम वादे के साथ रहते हैं नियोजित शिक्षक में, हम लोग जब से समय पूरा है तब से वित्तीय लाभ के साथ जोड़कर सारे प्रोन्नति का लाभ लेंगे और दिलवाने का काम करेंगे, क्योंकि कोर्ट का फैसला भी हमारे साथ है। वर्ष 2020 नियमावली हमारे ऊपर प्रभावित है और रहेगा। अब ईपीएफ और एनपीएस में अंतर समझाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक जो है नियोजित शिक्षकों को तो मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा कि यह उनकी बात है कि दोनों में से कोई हमारे भविष्य का पेंशन नहीं है, दोनों म्यूचुअल फंड है। अरे भाई, आपका पैसा जहां ज्यादा कटेगा वहां से ज्यादा मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड कहीं भी खोल सकते हैं, और यह भी आपकी नौकरी की उम्र सीमा पर निर्धारित करता है। हम देख रहे हैं कि पूरा जोड़ घटाव करके लिखा गया है। सभी शिक्षक शिक्षित हैं, इसके अध्ययन कर सकते हैं। रही बात ट्रांसफर पोस्टिंग, इस पर लिखने वालों के द्वारा यह लिखा गया कि कुछ % शिक्षकों को नुकसान होगा जो घर से दूरी पर जाएंगे। वह समझाने की क्या तरीका है। यदि सरकार की नीयत साफ होती तो इसी ट्रांसफर नियमावली को लेकर आज 10 वर्षों से कमेटी का खेल सरकार नहीं खेला करती। देखिए ना, यहाँ पर लिखने वालों के द्वारा कितनी बड़ी गुमराह किया गया है। एक तरफ शिक्षिका का ऐच्छिक स्थानांतरण को ही समाप्त कर दिया गया इसी नियमावली में, और यह कहा गया है कि 5 वर्षों पर आपका ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब जब जब विधानसभा का चुनाव आएगा आपको भारत भ्रमण कराया जाएगा। और इसी बात को हमारे विशिष्ट शिक्षक के एक साथी के द्वारा नियोजित शिक्षकों को फंसाने के लिए अच्छा बताया जा रहा है। हमें
चाहिए हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण, जिनको जरूरत है वह ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ लेगा, वरना हम सभी जहां हैं सही हैं। ऐच्छिक स्थानांतरण का नियम कोई नया मांग नहीं है, यह हमारे पूर्व से चली आ रही है। वेतन को लेकर कई प्रकार से जोड़कर पेश किया गया है हमारे भावी विशिष्ट साथी के द्वारा, उनके द्वारा यह क्यों नहीं लिखा गया है कि विशिष्ट शिक्षक बनने पर सबसे पहले हमारा ग्रेड पे समाप्त हो जाएगा। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी में यह चपरासी का भी नौकरी है, जिसका भी सबसे कम से कम ग्रेड पे होता है। आज जो हमारे बीपीएससी के माध्यम से साथी शिक्षक बने हैं, उनका कौन सा ग्रेड पे 25,000 पर फिक्स कर दिया गया है। यही यदि सरकार 25,500 रुपया कर देता तो एक ग्रेड पे हो जाता, लेकिन यहाँ तो ग्रेड पे समाप्त करने की योजना थी। आप सभी बुद्धिजीवी हैं। अगर हमारे भावी विशिष्ट शिक्षक साथी के कथन के अनुसार विशिष्ट शिक्षक बनने पर उनके हिसाब से इतना बड़ा लाभ मिलने वाला है, तो फिर नीतीश कुमार जी कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते हैं। यह सक्षमता परीक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। एक बार मैं कैबिनेट के पास करके सबको मर्ज कर दिया जाता, परंतु यहाँ तो नियोजित शिक्षकों का तेजी से बढ़ रहे वेतन वृद्धि को ब्रेक करने की योजना थी, जिसमें हमारे कुछ साथी फंसते चले गए। चलिए अब अगली पोस्ट में आगे बताएंगे। हम लोग नियोजित हैं और नियोजित रहकर ही अपना सारा हक लेंगे। हमें नहीं चाहिए नई नौकरी, नहीं चाहिए नया नाम। बताइए ना, सरकार कहती है कि हम आप लोगों को अध्यापक की तरह सारी सुविधा दे देंगे। क्या मिला है आपको अध्यापकों को? यहाँ पर सरकार को कहना चाहिए थी कि हम अध्यापकों को पूर्व से चले आ रहे सारे शिक्षकों की सुविधाओं की तरफ अध्यापकों को भी देते हैं। शिक्षक नीतीश कुमार जी उल्टी गंगा बहाने का काम कर रहे हैं, शर्मनाक। यह कहना है जयंत कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव सह जिला अध्यक्ष औरंगाबाद बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल्य का। अब दोनों बात मैंने बता दिया है, आप कंफर्म कीजिए कि आपको विशिष्ट शिक्षक बनना या नियोजित शिक्षक आप पर छोड़े जाते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।